रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेशति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीं गजौज्जहार। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण एक बार फिर करता हूं। अभी एक सप्ताह पूर्व मैंने नेता, जो विरोधी दल कहना चाहिए या विरोधी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी जो पीडीए चलाते हैं, उनकी कुंडली का विश्लेषण किया। कुंडली वास्तविक जो कहती है उनके आधार पर उनको भी मैंने बताया, लेकिन मैंने कहा अतिशीघ्र मैं योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण करूंगा और आपस में दोनों को संयुक्त रूप से विवेचन के आधार पर बतलाऊंगा किसका पलड़ा उससे अधिक भारी है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से योगी आदित्यनाथ 5 जून 1972 में उनका जन्म हुआ है। जन्म के समय सिंह लग्न में इनका जन्म हुआ। लग्नेश सूर्य है, 3 ग्रहों के साथ में दशम भाव कर्म भाव में कारक होकर के विराजित है। सूर्य है, शनि है और बुध है। इनका दशम भाव का स्वामी शुक्र है, वो एकादश भाव में है और भाग्येश मंगल है, वह भी एकादश भाव में। चतुर्थ भाव, चौथा भाव जो राजनीतिक भाव कहलाता है, उसका पराक्रम मेहनत के माध्यम से, अपने कर्म निष्ठा के माध्यम से चतुर्थेश जब एकादश भाव में बैठा, तो एकादश भाव में कोई भी, चाहे क्रूर ग्रह हो चाहे कैसा भी ग्रह हो, वो समय पर लाभ ही देता है। कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम के माध्यम से भाग्येश को फलित करता है। तो इस प्रकार से इनकी कुंडली के विवेचन के आधार पर पंचम भाव जो मूल त्रिकोण है, उस में स्वराशीष गुरु ग्रह विराजमान। वर्तमान समय में इनकी महादशा चल रही है शुक्र की, और 2024 से लेकर के 2044 तक शुक्र की महादशा चलेगी। शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है जो जून 2027 तक रहेगा। ये सारी स्थितियां क्या एक बार योगी आदित्यनाथ को फिर तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रबल बहुमत के साथ में बनाने जा रही हैं? कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सा ऐसा अध्यात्म शक्ति है, कौन सा ऐसा पौरुष है, किस पूर्व जन्म के कर्म का फल है? एक ग्रह होता है शनि, जो पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है, कर्म भाव में विराजित है, और जो पंचमेश भी है, और पंचमेश होकर के वह विराजमान है दशम भाव में। ये सारी स्थितियों के आधार पर शनि अष्टम में कारक बन जाता है, और वर्तमान समय में शनि गोचर कर रहा है मीन राशि में। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की अपनी कार्यकुशलता, अपनी कार्यशैली और ऐसी क्षमता, जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो आपको समक्ष दिखाई देता है। चाहे वहां प्रदेश की रक्षा का सवाल हो, आज हिंदुस्तान के अंदर अगर उनको अपनी कार्य कुशलता, अपनी कर्मठता के आधार पर, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है, तो इसलिए आज का किया हुआ कर्म उनके लिए भाग्य में परिवर्तित करता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ का 2027 में भी प्रबल बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री का वर्चस्व प्राप्त होगा। ऐसा इस कुंडली के आधार पर दिखाई देता है। मैंने पीछे जब योगी आदित्यनाथ की कुंडली का अनेकों बार निरीक्षण किया,
तो मैंने दर्शकों के आग्रह के अनुसार कि आप योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण तो करते हैं, किया है कि फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, लेकिन जब मैंने नेता समाजवादी पार्टी के उनकी कुंडली का विश्लेषण किया तो ग्रह उनकी भी महादशा शुक्र की ही चल रही है। लेकिन शुक्र की महादशा कौन कितना फलित होती है, कौन कहां पर विराजमान है और कौन से ऐसे ग्रह हैं, उनका सूर्य और शनि एक साथ बैठा है। और सूर्य और शनि जब एक साथ बैठता है तो चंद्रमा की युति के साथ में अखिलेश की, तो ये पितृदोष का निर्माण करता है, उसके साथ क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। इसलिए आने वाला समय एक बार फिर मुझे लगता है ज्योतिषीय गणना के आधार पर योगी आदित्यनाथ प्रबल बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि कितनी बड़ी जीत होगी, कितनी सीटें आएंगी। ये सब समय रहते हुए भी जिस प्रकार से मैंने अनेकों प्रांतों में और जो पिछला 5 वर्ष पूर्व जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने 272 सीट दी थी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 272 सीट लेकर गया, तो 273 मिली थी, 272 प्लस। इसके माने वही गणित, वही ज्योतिष, वही विचार आगे चल करके ग्रह परिवर्तन के आधार पर भी योगी आदित्यनाथ शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर और शुक्र जो कर्मेश होकर के विराजमान है एकादश भाव में से लाभ की स्थिति पैदा करके फिर एक बार सत्ता सुख देने की स्थिति में, और जब चुनाव होंगे, चुनाव अप्रैल से मई तक होंगे 2027 में, और अप्रैल से मई तक में जब चुनाव होंगे तो परिणाम मई में आएगा, सत्ता सुख प्राप्त होगा मई 2027 में। तब की स्थितियों के आधार पर भी आज पूर्व में ही आकलन करता हूं कि आपको देखते हुए पाएंगे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर तीसरी बार योगी आदित्यनाथ प्रदेश के कीर्तिवान, यशस्वी और अपनी कार्य कुशलता की पहचान रखने वाले, जिसको आज पूरे देश में बुलडोजर उनका एक पहचान बन चुकी है। अब बुलडोजर वैसे लोगों पे नहीं चलता जो अराजकता करते हैं, जो अनैतिक के कार्य करते हैं, तो उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की उनकी रणनीति है, जिससे अनेक प्रकार से जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आघात जब पहुंचता है तब एक बार फिर विवश होते हैं वो काम दोबारा करने के लिए। इसलिए प्रदेश यहां तक चल रहा है। कैसी सरकार बनेगी, क्या होगा, क्या स्थितियां होंगी, ग्रहों की परिवर्तन स्थिति के आधार पर भी समय समय पर मैं योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण आपके समक्ष करता रहूंगा। लेकिन आज इस कुंडली के योग के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी, जिनका गढ़वाल में उत्तराखंड में जन्म हुआ है, और जन्म समय की स्थितियों के आधार पर मैं कहता हूं फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जीत प्राप्त होने जा रही है, जिसके कर्णधार योगी आदित्यनाथ होंगे, और इस प्रकार सफलता प्राप्त अवश्य ही होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सबसे निवेदन है कि एक बार फिर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबके लिए फिर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।